और कुछ भी है? कुछ कुछ चाय चाय मंगाऊं भैया? एक मिनट मंगाता हूँ भैया। और कुछ भी है ना? नहीं बस थोड़ा मतलब सैंडविच वगैरह कुछ, ब्रेकफास्ट कुछ, साले हैं। नेट प्रॉफिट, घर में तेरे से खाना नहीं पूछ रहे हैं घर वाले, यहाँ आके चाय मिल जाए। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 98,850 प्रॉफिट फॉर, यहाँ देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 98,850। अपन को पीजीबीपी के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करना है, सुन लेना ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है कि सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगता है, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला डेप्रीसिएशन होता है उसको डिसअलाउ करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जो भी एक्सपेंस को डिसअलाउ करना है उसको ऐड करेंगे। याद है मैंने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था बताया था, जो भी एक्सपेंस को डिसअलाउ करना है उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कोई एडिशनल एक्सपेंस जिसको अलाउ करना है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। क्या बात समझ में आ रही? कुल मिला के पीएनएल से हटाना है तो ऐड करेंगे, बिल में डालना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है क्या? कोई इनकम को डिसअलाउ करना है तो माइनस करेंगे, और इनकम को और अलाउ करना है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये तो बेसिक बात मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेप्रीसिएशन। क्या दिया हुआ है? डेप्रीसिएशन ऑन कार। नॉर्मली क्या होता है, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन हटाया जाता है, यानी कि डिसअलाउ किया जाता है, और पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके अलाउ कर दिया जाता है। बोलने का मतलब है, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये 12,000 को डिसअलाउ कर देंगे, ये 12,000 क्या कर देंगे? डिसअलाउ करें। फिर एज पर पीजीबीपी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और वो पीजीबी वाले डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पीजीबीपी में अलग डेप्रिसिएशन लगता है, इसको डिसअलाउ करेंगे और उस वाले को अलाउ करेंगे। मैं डिसअलाउ अलाउ ही बोलूंगा, प्लस माइनस आप समझ जाएंगे। डिसअलाउ करेंगे मतलब प्लस करेंगे एक्सपेंस को, और एक्सपेंस को अलाउ करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस। यहां तक क्लियरिटी आ गई है? लेकिन जब क्वेश्चन में ना बोला हो कुछ भी, जैसे इस क्वेश्चन में पीजीबीपी के डेप्रिसिएशन के लिए कुछ भी नहीं बोला है, कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा ब्लॉक है, क्या है, कुछ भी नहीं बोला है। अगर कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे? इसी को मान लेंगे कि ये पीजीबीपी एज पर क्या है? सेक्शन 32 है। याद रखना, टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय जितने नोट्स लिख के आओगे उतने तुमको नंबर मिलेंगे। नोट्स लिख के आओगे, अभी बताऊंगा कैसे नोट्स लिखने। क्लियर है क्या? चलो समझो। पहले क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 99,850। डेप्रीसिएशन इसमें ऐड होना चाहिए, लेकिन नीचे कोई डेप्रीसिएशन दिया नहीं है। कार से रिलेटेड कोई बात बोली है क्या? द कार इज यूज इक्वली फॉर बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशनल पर्पस, यानी कि आधी यूज होती है 50% बिजनेस के लिए और आधी 50% पर्सनल के लिए। तो 50% डिप्रीसिएशन क्या होना चाहिए? अलाउ, और 50% डिप्रीसिएशन क्या हो जाना चाहिए? डिसअलाउ। पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं। सुन रहे हो क्या? तो 12 में से 6 क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जनरल एक्सपेंसेस के लिए कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, जान देंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस लिख दिया है, पर्सनल है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ। क्या हो जाएंगे? डिसअलाउ। रिपेयर ऑन कार, रिपेयर ऑन कार, जब कार पहले ही बता दी 50% पर्सनल है और 50% क्या है? बिजनेस है, तो 50% रिपेयर का अलाउ होगा और 50% रिपेयर क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो 50% रिपेयर का क्या कर दोगे? ऐड कर दो। क्या कर दोगे? ऐड कर दो। क्लियर है क्या? बिल्डिंग रेंट का कुछ नहीं करेंगे। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80 में। क्या मिलता है? सेक्शन 80 में इसका क्या मिलता है? डिडक्शन। सिंस इसका डिडक्शन मिलता है तो इसको यहां पे क्या कर देंगे? डिसअलाउ। क्या कर देंगे? डिसअलाउ। तो इसको भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं। इनकम टैक्स रिफंड, ना इनकम टैक्स अलाउ होता है खर्चा, ना इनकम टैक्स, बताया था ना डायरेक्ट टैक्स कुछ का कुछ भी अलाउ नहीं होता, तो इनकम टैक्स रिफंड क्या हो जाएगा? माइनस। गिफ्ट फ्रॉम फादर, पिताजी से गिफ्ट मिला, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक से बोला गया है, opening stock has been overvalued by 10% of cost while closing stock has been overvalued at its cost। तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू किया है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक को क्या कर दिया है? ओवर वैल्यू कर दिया। क्या कर दिया है? ओवर वैल्यू के अंडर वैल्यू, सॉरी अंडर वैल्यू कर दिया। ओपनिंग स्टॉक को अगर अंडर वैल्यू कर दिया है तो ये ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर है? 90% के। किसके बराबर है? 90% के। याद है, अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है यानी उसमें 10% लेस रिकॉर्डेड है तो ये ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर है? 90% के। तो डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 क्या आ जाएगी? फुल वैल्यू। जितने सा डिफरेंस आएगा वो निकाल लोगे, और फाइनल तुम्हारी क्या आ जाएगी? पीजीपीपी की इनकम। कैसे सॉल्व करोगे प्रेजेंटेशन अगर तुमको बताऊं? प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना है बताओ? प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट कितना है? 98,850। ठीक है क्या? क्या है? 98,850। नहीं नहीं,
मैं वो देख रहा था कि इनने कैसे लिखा है। प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट। अब क्या होगा, एड अमाउंट और यहाँ पे आ जाएगा लेस। ऐड और क्या आ जाएगा, लेस। ऐड जो जो चीजें ऐड करनी है उसको ऐड कर दोगे, जो चीज लेस करनी है उसको क्या लिख दोगे, लेस कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? चाहो तो लिख सकते हो एक्सपेंसेस डिसअलाउड, तो ऐड होता है ना, एक्सपेंसेस डिसअलाउड तो ऐड होते हैं, और क्या होती है, और इनकम ऑब्लिक इनकम एडिशनली अलाउड। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्सपेंस डिसअलाउड जो है वो ऐड होंगे और इनकम एडिशनली अलाउड जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बात समझ, डिसअलाउड माइनस का क्या होगा, एक्सपेंसेस एडिशनली अलाउड, ठीक है, या फिर इनकम डिसअलाउड। क्लियर है क्या? और यहाँ पे ऐड वाले आइटम अलग लिखोगे, लेस वाले आइटम अलग लिखोगे, और फाइनल आंसर निकाल लोगे इनकम एज पर पीजी पीपी। इनकम एज पर पीजी पीपी। कितनों को समझ में आया? आई एम गिविंग यू टाइम, 5 मिनट का समय लो, क्वेश्चन को घूर के देखो और सॉल्व करो फटाक से। पुराने जमाने की बात है, 2011 में 10 मार्क का ये क्वेश्चन आया था, अब नहीं आएगा 10 मार्क का, तो कम मार्क का आएगा, लेकिन आ सकता है। तो श्रेयांश की कॉपी में क्या गलतियां दिखी, दिखी कुछ?
आया आंसर? क्या? ओपनिंग स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो जो फिगर आएगा मतलब उतने से ओपनिंग स्टॉक कम रिकॉर्डेड है। अगर कम रिकॉर्डेड है इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ज्यादा प्रॉफिट क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। नहीं समझे? देखो, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यू यानी कम रिकॉर्ड किया है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड लिखा है? एक्सपेंस साइड लिखा है। ओपनिंग स्टॉक किस साइड लिखा है? एक्सपेंस साइड लिखा है। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी एक्सपेंस वाला साइड क्या है? अंडर वैल्यूड है यानी कम रिकॉर्डेड है। यानी प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट क्या करेंगे? कम करेंगे। तो अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे? लेस करेंगे। अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे? लेस करेंगे। ये लिखो, इसके बाद ये करो, मतलब इसके बाद मैं पूरा लिखवा दूंगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का फंडा। फिर भी ये समझ आया कि नहीं आया? अगर ओपनिंग स्टॉक देखा करो, एक्सपेंस साइड है कि इनकम साइड है? कौन सा साइड है? एक्सपेंस साइड। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड यानी ओपनिंग स्टॉक को कम रिकॉर्ड किया है। यानी प्रॉफिट को क्या रिकॉर्ड कर दिया है? ज्यादा। प्रॉफिट को क्या रिकॉर्ड कर दिया है? ज्यादा। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कम। ठीक करने के लिए क्या करेंगे? कम। नहीं आया बात समझ में? अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, इसके पहले मैंने यही बोला था उल्टा बोला था? यही बोला था ना। ओपनिंग स्टॉक क्या है? अंडर वैल्यूड। क्या है? अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड यानी एक्सपेंस अंडर वैल्यूड यानी प्रॉफिट ओवर वैल्यूड। प्रॉफिट मतलब ज्यादा दिखा दिया। प्रॉफिट क्या दिखा दिया है? ज्यादा। ठीक करने के लिए क्या करोगे? कम करोगे। इसलिए जितने से अंडर वैल्यूड है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। करो फटाक से। ये सब अलाउड है ना? बाकी सारी चीजें बेसिक जितनी चीजों की बात करी वो सब डिसअलाउड है। बाकी बेसिक खर्चे तुमको पीजीबीपी जो पढ़ा है उसके प्रोविजंस को मन में लेके चलना है। क्या हमने कहीं भी बोला कि बिल्डिंग रेंट अलाउ नहीं होगा, रिपेयर अलाउड? ये सब बेसिक। और एक बार थोड़ा बिजनेस सेंस भी लेके चलो कि ये खर्चे अलाउ होंगे, हाँ ये नहीं अलाउ होंगे तो क्या अलाउ होंगे। के बाद समझ में ये सारे खर्चे सब अलाउड है। चीजें जो पर्सनल है, जो जहां पे स्पेसिफिकली हमने पीजीबीपी में डिसअलाउंस की बात पढ़ी है, सिर्फ वो डिसअलाउ होंगे, बाकी सब अलाउड है। क्या बात समझ में आ रही? करो एक बार कि मैं करके बताऊं। अभी क्लोजिंग स्टॉक इसमें कुछ है क्या? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक हैज बीन वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का कुछ नहीं होगा अभी इसमें। 20250 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। जो भी आंसर आ रहा है कितना आ रहा है बताओ? 22,500। कितने का डिफरेंस है सीधे माइनस कर लो डिफरेंस। 22,500 माइनस 20,250। 2,250 का ट्रीटमेंट कर दो। पॉइंट सारे पढ़ना नीचे के ना। लास्ट वाला पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, बनना चाहिए। टाइम लग रहा है तो बताओ, मैं कर रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। पहली बार कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा हालांकि।
नहीं हुआ? मैं कर रहा हूँ, चलो बहुत टाइम दिया मैंने आपको, छोड़िए। हाँ भाई, आया किसी का आंसर? रिकॉर्डिंग मैंने बंद ही नहीं की थी, चालू ही थी। हाँ, सॉरी, तुम्हारा आंसर है 1,43,750। ठीक है, आओ एक बार मैं करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप मुझे बताना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 98,850। अच्छा, एक एक करके नीचे से चलेंगे। डेप्रीसिएशन क्या करना है? 12 में से 6 क्या कर देना है? डिस अलाउ। क्या बात समझ में आ रही है? तो कार था ना, डेप्रीसिएशन ऑन कार 50% डिस अलाउड, 6,000 प्लस। ठीक है क्या? 6,000 प्लस। क्लियरिटी है? चलो, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, बताओ। जनरल एक्सपेंस के लिए कुछ नहीं बोला, मेडिकल एक्सपेंस पूरा पर्सनल नेचर का है, तो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस डिसअलाउड। कितना था? 8,000। कितना था? 8,000। ठीक है क्या? फिर क्या होगा बताओ? फिर क्या होगा बताओ पर्सनल एक्सपेंस के बाद? नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिपेयर एंड कार भी क्या करना है? आधा डिसअलाउ करना है, तो 50% रिपेयर ऑन कार डिसअलाउड। कितना है बताओ? 2650। यहां तक आ गए? ठीक है, उसके बाद डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड भी क्या करना है? डिसअलाउ। बोला था ना, डोनेशन ऑफ पीएम रिलीफ फंड भी क्या करना है? डिसअलाउ। तो ऐड कर दोगे, डोनेशन लिख दोगे, डोनेशन रिलीफ फंड 20,000 रुपए डिसअलाउ, ऐड कर दिया। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद क्या था? वेजेस। वेजेस इंक्लूड फॉर हाउस होल्ड सर्वेंट 250 पर मंथ। वेजेस इंक्लूड हाउस होल्ड एक्सपेंस 250 पर मंथ, ये लिखा हुआ है चौथा पॉइंट। ठीक है क्या? कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 12 कितना आएगा बताओ? 3,000 भी, ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस डिसअलाउड लिख दोगे, हाउस होल्ड एक्सपेंस डिसअलाउड। कितना था? 2500, 250 इंटू 12, 3,000। 250 इंटू 12 कितना होगा बताओ? 3,000 रुपये पर्सनल है, पर्सनल को डिसअलाउ करना है, बाकी पूरा अलाउड रहने देना है। तो 10,200 में से 3,000 क्या करना है? डिसअलाउ, बाकी को क्या करने देना है? अलाउड। जितने को डिसअलाउ किया उसको क्या कर दिया? ऐड। क्या बात समझ में? माइनस क्या क्या हो जाएगा बताओ? गिफ्ट और इनकम टैक्स रिफंड। क्या क्या माइनस हो जाएगा? गिफ्ट और इनकम टैक्स रिफंड। तो माइनस 10,000, माइनस 2,500। और तुम्हारा क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का भी माइनस होना था, फिगर कितना था बताओ? माइनस 2,250 रुपये माइनस। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने प्रेजेंटेशन आपको सिखाया। ठीक है क्या? क्या दिया था बिल्डिंग रेंट का? अच्छा, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग रेंट इज रिलेटेड टू सेल्फ रेसिडेंशियल हाउस, तो उसको भी ऐड करना है। 60,000 का 1/3 कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 20,000 हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो हाउस होल्ड पर्पज वाला डिसअलाउ हो जाएगा। 20,000 और क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हाउस होल्ड 98,850 में ये सबको प्लस करो और इसको माइनस करो, आंसर निकालो कितना आ रहा है। आपका आंसर आना चाहिए 1,43,750। ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ऐड वाली चीज़ों को ऐड करो, माइनस वाली चीज़ों को माइनस करो। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जो भी ट्रीटमेंट उसको यहाँ लिखना है और यहाँ पे प्लस माइनस कर देना है। फटाफट करो बेटा, अपन को पूरी, मैं सोच के आया हूँ स्कैनर पूरी सॉल्व कराने के बाद भी टाइम बचना है, थोड़ा जल्दी करो। समझ आया सबको? क्यों रे? हाँ,
तो बेटा 10:15 बजे, तब भी 10:15 बजे आई है तुम। कल भी नहीं आई थी, कल भी मैसेज नहीं आया था क्या तुमको? पीजीबीपी खत्म हो गया। चलो, हुआ क्या? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या? अच्छा, बुक ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, अपन को 10 AA अपन ने भी नहीं पढ़ा है ना, सेक्शन 10 AA SEZ वाला। उसको अपन क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुमसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर बन गया तो मेरे को मजा आ जाएगी कि तुमने सेक्शन अच्छे से पढ़ा था। कौन सा वाला है? 44AE। क्या था 44AE? ट्रांसपोर्ट की प्रिजम्पटिव इनकम। याद है क्या? कितना था बताओ एक बार। 100। अगर 10 से कम व्हीकल है तो ही मिलेगा। कितना मिलेगा हैवी व्हीकल के लिए? 1,000 पर टन पर मंथ पर गाड़ी। क्या बात समझ में आ रही है? और लाइट व्हीकल के लिए कितना था, कितना कितना था? 7,500 पर मंथ पर गाड़ी। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन भी मैं रीड नहीं कराऊंगा। मैं चाहूंगा, अच्छा, ये क्वेश्चन भी मैं रीड नहीं कराऊंगा, खुद से आप पढ़ोगे। बस इसमें नीचे देखना क्वेश्चन क्या पूछा है। वेदर श्याम शुड ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव प्रॉफिट अंडर सेक्शन इतना इतना। उसको प्रिजम्पटिव स्कीम लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे प्रिजम्पटिव स्कीम लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले प्रिजम्पटिव का प्रॉफिट निकालोगे कि प्रिज्यूम करता है तो उसको कितना प्रॉफिट लेना है, और उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालोगे। एक काम करो, तुमसे प्रिजम्पटिव के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, आगे का मैं सोल्व कराऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? तुमको उससे प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से इसमें प्रॉफिट निकालना है। मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में रीड करके दे देता हूं तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? ट्राई करो, नहीं तो 5 मिनट बाद तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
तो कितने बजे भी आ रहे हो? तो ये क्या बात हुई? जल्दी सॉल्व करो, कितना आया आंसर बताओ। टोटल 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 बताओ। मैं बताऊं क्या? नहीं बन रहा। वो सबसे कुछ करना है क्या? मैंने तो सिर्फ तुमको क्या बोला, प्रिजम्पटिव। कितनी गाड़ी कितनी कमाई, दैट्स इट। कितना आया सब मिला के, लाइट हैवी सब मिला के? ठीक है, चलो 2 मिनट देखते हैं। 8,30,000, जाओ डूब मरो कहीं जाके। सब अलग अलग आंसर बता रहे हैं, है ना। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मैं आपको मैं करके बताता हूँ। क्या गलती थी आप मुझे बताएंगे फिर, ठीक है। चलो, क्वेश्चन ने क्या बोला? अरे यार ये था क्वेश्चन। टू लाइट कमर्शियल व्हीकल फॉर 8 मंथ 3 डेज। अगर 8 मंथ 3 डेज भी है तो कितने मंथ लोगे? 9 महीने। कितनी? दो लाइट कमर्शियल व्हीकल है, दो क्या है? लाइट कमर्शियल व्हीकल। तो यहां पे देखते हैं अपन, आओ। लाइट व्हीकल्स, ठीक है। यहां पे लिखते हैं टाइप यानी लाइट व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है? दो। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितनी है? दो। दोनों व्हीकल मंथ कितने रहे? 8 महीने 3 दिन। तो कितने महीने हो जाएंगे? 9 महीने। पढ़ा था हमने, पार्ट ऑफ द मंथ भी लेते हैं। और कितना था? 7,500 पर मंथ। 7,500 पर मंथ, तो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 7,500 पर मंथ, 9 महीने, और दो गाड़ी, कितना आएगा बताओ? ये सबका आया था पक्का? अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला देखते हैं। एंड वन हैवी कमर्शियल व्हीकल फॉर 6 मंथ्स। एक हैवी कमर्शियल व्हीकल कितनी थी? 6 मंथ्स। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, कितने टन ले? 6 मंथ्स है, हैवी व्हीकल है, मतलब 12 टन से ज्यादा। कितना है? नहीं पता। ठीक है क्या? इनने सोल्यूशन मेरा देखा हुआ है, तो इनने सोल्यूशन में अज्यूम किया हुआ है कि 13 टन लिया है। कितने टन लिया है? 13 टन। तो हैवी व्हीकल कितने हैं? एक। कितने हैं? एक। कितने टन है? कितने 6 महीने के लिए कितने टन लेते हैं अपन? 13 टन। कितने टन लेते हैं? 13 टन, क्योंकि 12 टन तक हैवी व्हीकल है, 12 के बाद तो इनने कितना बोल दिया? 13। मैं बता रहा हूं, हम अगर तुमने कुछ और लिया तो क्या करेंगे, अभी सिर्फ कैलकुलेशन समझो। 13 इंटू हर टन के लिए कितना था? 1,000। हर टन के लिए कितना था? 1,000। इंटू 6 महीने, इंटू 1। ये समझ में आया? पर टन पर मंथ था ना बेटा, पर टन पर मंथ था। 13 इंटू 1,000 इंटू 6 इंटू 1। आपने 13 की जगह 12 लिया होगा, तो 12 इंटू 1,000 इंटू 6 इंटू 1 किया है क्या आपने? अगर किया है तो ठीक है। ठीक है क्या? वो भी अपन लेके चलते हैं, एक सेकंड रुकना बस। कुछ बच्चों की गाड़ी यहाँ दीवार के पास लगी हुई है, वहां पेंट हो रहा है। पेंट गिरेगा तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले फिर उठना, 2 मिनट रुक जाओ बस, नहीं तो पूरा फ्लो टूट जाएगा। यहां तक समझ में आया? अच्छा, मैं ऑल्टरनेटिव आंसर भी लेके चलता हूं, मैं ऑल्टरनेटिव आंसर भी लेके चलता हूं। अगर आपने 12 के हिसाब से सॉल्व किया है तो कितना सॉल्व किया बताओ? 12। 12 इंटू 1,000 इंटू 6 इंटू 1 कितना आएगा बताओ? मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव आंसर के लिए 72,000 लिख रहा हूँ। सही आंसर के लिए कितना है जो अपन ने 13 के हिसाब से चल रहे हैं, वो कितना है बताओ? 13,000 इंटू 6 इंटू 1 कितना है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? इन एडिशन ही पोजेसेस 4 हैवी व्हीकल्स थ्रू आउट द ईयर। क्या तुमने टोटल व्हीकल्स चेक किए थे 10 से कम है कि नहीं? नहीं। कितने हैं? दो ये, एक वो, 3, और 4 उसके पास ऑलरेडी है। तो 4 3 कितने होते हैं? 7। आपको लिखना पड़ेगा सिंस उसके पास 10 से कम है, इसलिए वो 44 ए ही ले पा रहा है। क्या बात सर में आ रही? अच्छा अब देखो कितना है, 4 हैवी व्हीकल्स है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो 4 हैवी व्हीकल्स का कितना ले लोगे बताओ? हैवी व्हीकल्स कितने हैं? 4। महीने कितने हैं? 12। तो कितना आ जाएगा? 13, मतलब 13 टन। पर टन का 1,000। ये पर मंथ हो गया। कितने महीने? 12 महीने। और कितनी गाड़ियां?
4 गाड़ियां, 13 × 1000 × 12 × 4 कितना आएगा? 6,24,000। अगर आपने इसी चीज को 12 से किया है तो कितना आएगा बताओ? 12 × 1000 × 12 × 4, 5,76,000। और कोई गाड़ी है क्या उसके पास? और कोई गाड़ी है क्या उसके पास? नहीं। टोटल कर लो कितना हो जाएगा? सिर्फ हाँ ये वाले कलर वाला टोटल करो, समझ में आया कितना है? यही आया 8,37,000। हाँ या ना बोलो। और ये अगर सिर्फ पिंक इसको और इन तीनों को करो तो पिंक वाले को और 1,35 को करो तो कितना आ रहा है? 1,35 प्लस 72 प्लस 576। वो भी किसी का आया था क्या 783? तो मतलब गलती करा था ना आपने? हाँ 576 वाला सही आया था। तो ऊपर दोनों में क्या गलती कर दी? यही वाले में गलती की होगी सबने। अच्छा ये समझ में आ गया ना? कितनी गाड़ियां हैं? 13। अरे अपन ने 13 टन लिया है, 12 टन से ऊपर हैवी व्हीकल है तो हमने अज्यूम किया कितने टन है? 13 टन। पर टन कितना है? 1000। कितना पर महीना? तो कितने महीने है? 12, क्योंकि थ्रू आउट थे। तो 13 टन पर टन 1000, 12 गाड़ियां, 12 महीने, कितनी गाड़ियां? 4। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे किया था 13 टन 1000, 6 महीने, 1 गाड़ी। क्लियर है क्या? तो वही है ना, 1000 पर टन पर मंथ पर गाड़ी। क्या था क्या था? 1000 पर टन पर मंथ पर गाड़ी। वही हमने सॉल्व किया। क्लियर है क्या? आंसर कितना आ गया? 8,37,000। आंसर यहां भी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि उसको ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट करनी तो इतनी उसको क्या दिखानी पड़ेगी? इनकम। इतनी उसको क्या दिखानी पड़ेगी? इनकम। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेगी। नीचे एक्चुअल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक्चुअल बताओ? हिज रिसिप्ट फ्रॉम फ्रेट वर 13 लाख। तो अगर नॉर्मल इनकम निकालेंगे तो क्या है? ये तो अपने प्रेजेंटिव इनकम निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे? नॉर्मल इनकम। ठीक है। फ्रेट रिसीव्ड कितना है बताओ? कितना? 13 लाख। फ्रेट रिसीव कितना है? 13 लाख। इसमें से क्या माइनस होंगे? एक्सपेंसेस। एंड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर 9,70,000 इंक्लूडिंग 2.5 लाख फॉर डेप्रीसिएशन। एज पर इनकम टैक्स रूल्स डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 280। डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 280। जबकि इनने लिया कितना हुआ है? 2.5 लाख। तो देखो माइनस क्या करने हैं? एक्सपेंसेस। माइनस क्या करने हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने दिए? प्लीज यहाँ देख लो, बाद में लिखना। एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? 9,70,000। कितने दिए हैं? 9,70,000। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। कौन सा वाला? बुक्स वाला। बुक्स वाला हटाएंगे, इनकम टैक्स वाला लगाएंगे। बुक्स वाला कितना है बताओ? बुक्स वाला कितना है क्वेश्चन में? तो 250 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 250 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और 280 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कुल मिला के 30 माइनस करना है, लेकिन मैं फिर भी आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। 2.5 लाख को क्या किया है? डिस अलाउ। 2.5 लाख को क्या किया है? डिस अलाउ। और 280 को क्या कर दिया है? अलाउ। कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को हटाया और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स को लगाया। कितना आएगा एक्सपेंस बताओ? 970 प्लस 250 माइनस 280। 970 में 2.5 लाख प्लस करेंगे, 280 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9,40,000। ये एक्सपेंस है। क्लियर है क्या? और कुछ है क्या एक्सपेंस में? नहीं। तो प्रॉफिट निकालो, कितना आएगा? 13 लाख माइनस 940, सॉरी 3,60,000। वहां पे उसको इनकम कितनी लेनी पड़ रही है? 8,37,000। और अगर बुक्स में के हिसाब से ले रहा है तो कितनी ले रहा है? 3,60,000। तो ही शुड नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम, इंस्टेड वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ले और इतने पे इनकम दिखा दे। क्या बात समझ में आ रही है? अगर प्रिजम्पटिव के नीचे बनाना है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? आप 837 के नीचे की इनकम, क्योंकि आपकी इनकम कम आ रही है, आप कम दिखाओ, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। तो वी सजेस्ट दैट यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। कितनों को समझ में आ गया? क्लैरिटी आई सबको? ये होता है तुम्हारा पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट। एट 37। अपना फाइनल आंसर कितना आया है? इनका 3 लाख कैसे आया? अपन ने भी तो 13 लाख से माइनस किया।
13 लाख माइनस क्या किया इनने, 970 और -30। 970 -30 करो कितना आएगा, 940। तो 13 - 940। एक सेकंड क्या बोल रही हूँ, समझा नहीं मैं वैसे तुम्हें। हाँ तो, हाँ हाँ वो तो 30,000 ने लिया है, 970 में से 30, ये 13 - 970 -3, 3 लाख नहीं आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो मैं समझ गया हूँ बेटा। 13 लाख में से 970 और 30 माइनस करोगे तो 3 लाख थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, 970 में से 30 माइनस करो कितना आएगा, 940। 13 - 940। ठीक है, 360। जो भी है गड़बड़ है, क्या बात समझ में आ रही है, ऐसे नहीं होगा, हाँ या ना फटाफट बोलो। चलो आगे बात करते हैं। क्लैरिटी आ गई सबको ये वाला। अच्छा बुक्स, वो गाड़ी हटा के आनी है, जाओ गाड़ी हटा के आ जाओ बेटा, जिसको गाड़ी हटा के आनी है। मैं म्यूट पे डाल रहा हूँ इसको। देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है इसको। रमेश हैड अ बिजनेस इनकम ऑफ 8 लाख फॉर आफ्टर डेबिटिंग डेप्रीसिएशन ऑफ 80,000 ऑन बिल्डिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला डेप्रीसिएशन है, हमको इसको हटाना पड़ेगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, सॉरी, इनकम टैक्स वाला लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है। एज पर अकाउंट्स वाले को डिसअलाउ करेंगे, ऐड करेंगे, और एज पर इनकम टैक्स वाले को अलाउ कर देंगे। अपन पढ़ चुके हैं, बोलो हाँ। अब इसने आपको डिटेल्स दी है, आपको इसका डेप्रीसिएशन निकालना है। बिल्डिंग, बिल्डिंग का ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक और रेट पढ़ा था अपन ने। 5, 10। हाँ, और कब 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 होता है, कितना कितना होता है, ये तो बताओ। नहीं बेटा, 5, 10 और 40, क्या क्या किस किस का होता है, 5 किसका, 10 किसका, 40 बताओ ना। हाँ, 10 और टेम्पररी का 40। वेरी गुड। ठीक है, तो अब बोला है ये बिल्डिंग की आपको डिटेल दी है, सबके डेप्रिसिएशन रेट 10% दे दिए हैं, हालांकि तुमको याद करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ रेट दे दिए 10%। तुमको ब्लॉक कॉन्सेप्ट से क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन। फिर बिजनेस इनकम से ये वाले डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करोगे और ये वाले डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, अलाउ कर दोगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको सेक्शन 32 यहाँ पे डिप्लॉय करना है और लगाना है, करो फटाक से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में।
कितना आया बताओ ना। बिल्डिंग 1 अप्रैल 23 को खरीदी 3 लाख की, ठीक है क्या? और लेकिन पुट टू यूज की है 31 मार्च 24 को। खरीदी डेट देखेंगे, पुट टू यूज देखेंगे? पुट टू यूज 31 मार्च 24 भले आखिरी दिन की हो, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। हाफ रेट लग जाएगा, हाफ रेट यानी कि 3 लाख का आधा, 3 लाख का 10% का आधा मतलब 5%। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ यानी बोलो कितना आ जाएगा? 15,000। हो मेरे साथ। दूसरा क्या है? बिल्डिंग 2 बॉट ऑन 1 अगस्त 23। ठीक है, मुझे बताओ मोर देन 180 डेज लेस देन 180, मैंने डेट बताई थी क्या थी? 4 अक्टूबर, इस वाले है ना क्योंकि लीप ईयर है। ठीक है, 1 अगस्त 23 फॉर 4 लाख एंड पुट टू यूज ऑन 10th मार्च 24। पुट टू यूज ऑन 10th मार्च 24, फिर मार्च में, यानी क्या हो जाएगा? लेस देन 180 डेज। तो कितना हो जाएगा? 4 लाख का 10% का आधा, यानी कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,000। हो मेरे साथ। पहले कितना आया था? 15, इसका कितना आ गया? 20। तो 15 और 20 कितना हो गया? 35। क्लियर है क्या? बिल्डिंग 3 बॉट ऑन 10 सितंबर एंड पुट टू यूज ऑन 1 जून 24। जून 24 यानी कि अगला फाइनेंशियल ईयर आ गया। नॉट पुट टू यूज, नॉट पुट टू यूज, तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं, ब्लॉक में ऐड हो जाएगी पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर डेप्रिसिएशन कितना लगा मुझे बताओ? यहाँ पे लगा 20 और यहाँ पे लगा 15, यानी कितना लग गया? 35,000। कितना लग गया? 35,000। तो क्या करोगे? अगर वो निकालना है आंसर, 8 लाख में 80,000 ऐड, 80,000 ऐड और 35,000 माइनस। 8 लाख में 80,000 डिसअलाउ किया और 35,000 क्या कर दिया? अलाउ कर दिया। 8,45,000 इज दी आंसर। ठीक है क्या? 8 लाख में एड डेप्रीसिएशन एडेड कितना किया? 80,000 और माइनस क्या कर दिया? डिसअलाउड। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी करने का तरीका वैसे सही नहीं है, हम अलग से ब्लॉक मेथड यूज करते थे, ब्लॉक कॉन्सेप्ट, मतलब याद है? तो क्या करेंगे, अगर अगर वैसे एकदम प्रेजेंटेशन करना हो एकदम अप्रोप्रिएट, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर सिर्फ क्या करोगे? ओपनिंग डब्ल्यू कुछ नहीं है, ओपनिंग डब्ल्यू कुछ है नहीं, क्या करोगे? ऐड put to use for more than 180 days, add put to use for less than 180 days, ठीक है? और add acquired but not put to use। 3 हेड्स आते थे अपने, याद है क्या? मोर देन 180 डेज वाला कोई भी नहीं है शायद से, लेस देन 180 डेज वाले 2 हैं। कौन कौन से लेस देन 180 डेज वाले बताओ क्वेश्चन में देख के। सॉरी, नहीं नहीं, अपन को तो वैल्यू लेनी है ना बेटा असेट की। कितना है? 3 लाख और 4 लाख, 3 लाख और 4 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? नॉट पुट टू यूज वाला कितना है? नॉट पुट टू यूज वाला कितना है बताओ? नॉट पुट टू यूज वाला 5 लाख। तो ये आ गई तुम्हारी डब्ल्यू, यही तो सिखाया था तुम लोगों को प्रेजेंटेशन, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। ओपनिंग डब्ल्यू पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। यहाँ डेप्रिसिएशन लेते थे कि वैल्यू लेते थे? वैल्यू लेते थे। डेप्रिसिएशन तो अभी कैलकुलेट करेंगे ना, ठीक है क्या? यहाँ कितना जाएगा बताओ मुझे टोटल मिला के? 12 लाख। क्लियर है क्या? 12 लाख में पुट मोर देन इंटरेस्ट के लो कोई भी नहीं है, लेस देन इंटरेस्ट कितना है? 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 लाख का 10% हाफ महीने के लिए कितना आ जाएगा? 35,000। कितना आ जाएगा? 35,000। नॉट पुट टू यूज में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, नॉट पुट टू यूज में डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अब वर्किंग नोट बनाओगे, 80,000 ऐड करोगे और 35,000 माइनस करोगे। क्लियर है क्या? ये भी प्रेजेंटेशन चल जाएगा, पर ये भी क्वेश्चन सरल था इसलिए आंसर आ गया। जहां कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना कि एक मोर देन 180 डेज वाला, एक लेस देन 180 डेज वाला, एक ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी अगर होगी, तो आपको क्या होगा? आप भटक ना जाओ, इसलिए आप स्टिक फॉर्मेट ही फॉलो करो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर इसमें ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होती तो जो खरीदा उसमें तो लगा लेते, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भूल जाते। समझ रहे हो? इसलिए फॉर्मेट स्ट्रिक करो। क्या स्टिक, क्या है फॉर्मेट? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऐड करना है, मोर देन 180 डेज ऐड करना है, लेस देन 180 डेज ऐड करना है, नॉट पुट टू यूज। डब्ल्यूडीबी निकाल लेनी है, फिर डेप्रीसिएशन अलग से कैलकुलेट करना है। मोर देन वाले में पूरा, सॉरी लेस देन वाले में आधा, नॉट पुट टू यूज को अलग करना है, और बैलेंस याद है? बैलेंस में पूरा। मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको मॉड्यूल के काफी, है ना? डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना बोलो? पक्का? चलो गुड। एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो। नहीं दिखेगा ना? स्क्रीनशॉट भेजूं? बताओ, अब बताओ, पीजीबी लग रहा है बनेगा नहीं बनेगा?
अगर एक बार अच्छे से रीड करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। हालांकि ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से और कॉम्प्लेक्स अपन को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं एक बार, लेकिन मॉड्यूल और ये काफी है, स्टिल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ढूंढ ढांड के तुमको और थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, जिसमें थोड़े और प्रोविजंस लगे आपके। क्या वचन में इसमें प्रोविजंस बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हो रहे हैं। आओ एक बार डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को। क्या बोला? सबसे पहले नेट प्रॉफिट ले लेंगे 15,55,000। क्या ले लेंगे? 15,55,000। एक एक करके डिसअलाउ करते हुए चलेंगे और देखेंगे कौन सा है। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, नीचे कुछ बोला था क्या? हाँ बोला था। स्पेंड बाय अमित कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस, कोई लेना देना है क्या? नहीं। कितना अलाउ होगा? 100%। कितना अलाउ होगा? 100%। तो पूरा अलाउ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ट्रैवल एक्सपेंस में कुछ प्रोपोर्शनल डिसअलाउ करना था। 10,000 उसने बोला है कि लगनी चाहिए थी टिकट, और लगी कितनी, सॉरी लगनी चाहिए थी 4, लगी कितनी है? 10। तो कितना डिसअलाउ कर दोगे? 6,000। कितना डिसअलाउ कर दोगे? 6,000। तो 6,000 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। 6,000 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सारे रिजर्व सारे प्रोविजन डिसअलाउ होते हैं। सारे रिजर्व सारे प्रोविजन क्या होते हैं? डिसअलाउ। याद करो, क्लियरली पढ़ाया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अलाउ नहीं होता, बैड डेट्स अलाउ होता है, याद है? तो ये रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉसेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। और कुछ क्या और है क्या? रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। तो ये 20 और 10, 30,000 रुपए क्या करेंगे? डिसअलाउ। 6 डिसअलाउ किया, 20 और 10। क्या बात समझ में? सॉरी ये वाला 20 नहीं, ये वाला बस। क्लियर है क्या? ये 30 क्या हो गया? डिसअलाउ। सैलरी वेजेस के लिए कुछ बोला है क्या नीचे? नहीं, तो अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्रीसिएशन 20 को क्या करना है? डिसअलाउ। 20 को क्या करना है? डिसअलाउ। और 30 को क्या करना है? अलाउ। यानी कुल मिला के 10 और माइनस 10 और माइनस 10 को क्या कर देंगे? और एक्स्ट्रा अलाउ। क्लियर है क्या? एडिशनल। और लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हाँ या ना? फटाफट बोलो। ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या है? एडवर्टीजमेंट वाला पूरा डिसअलाउ करना है शायद से, क्योंकि बोल दिया पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अच्छा सॉरी, 10,000 है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए था उसको क्या करना था? डिसअलाउ करना था। 10,000 रुपए क्या कर दिया है? डिसअलाउ। 10,000 रुपए क्या कर दिया है? डिसअलाउ। कौन सा वाला? एडवर्टीजमेंट वाला। कौन सा वाला? एडवर्टीजमेंट वाला। हाउस होल्ड एक्सपेंस 20,000 पूरे डिसअलाउ। भले नीचे बोल दिया कि उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम भी 80C में डिडक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ बिजनेस एक्सपेंस अलाउ नहीं होता। तो पूरा का पूरा 20,000 का हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड डिसअलाउ, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर डिसअलाउड। ठीक है क्या? क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स का कोई फिगर नहीं था। फाइनल आंसर निकाल लोगे। ठीक है क्या? कितना आ गया तुम्हारा? 14,61,000। ये सिर्फ अभी आपने पीजीबीपी निकाला। क्या निकाला? पीजीबीपी। अभी मुझे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिखाना बचा है। अभी अपन अगला सेक्शन करेंगे, उसके बाद फुल क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इनने टोटल इनकम निकालने बोला था, हमने पीजीबीपी की इनकम निकाल ली। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। पक्का समझ में आ गया। अब बात करते हैं, नहीं नहीं, आखिरी में डिडक्शंस मिलते हैं सेक्शन 80 के, उसमें डिडक्शंस मिलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम का। एक क्वेश्चन और करोगे? मैं पूरी शीट भेज दूंगा ना, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी ना आपको आज। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, आपको पूरा एक बार इसमें दिमाग लगाना है कि मैं डिस्कस करूं? बताओ। हाँ, पहले करते हो फिर डिस्कस करूं? पहले एक बार ट्राई करो फिर डिस्कस करेंगे। इसमें सारी इनकम निकालने बोली, आप सिर्फ इनकम, बिजनेस इनकम निकालो, क्योंकि बाकी अपन ने अभी सीखा नहीं है। ठीक है क्या? इनकम फ्रॉम दिस बिजनेस। हाँ, आंसर का कि वैसे मैं पूरा वही भेजूंगा तुमको पीडीएफ, पर अभी के लिए तुमको अगर इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये ले लो। चलिए, आपको अभी अदर सोर्सेज नहीं निकालना, आपको सिर्फ पीजीवीपी की इनकम निकालनी है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड समझते हो? एक बार बता दूं, आओ देखो यहाँ पे, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक, इसका मैं एक बार लॉजिक तुमको लिखवा देता हूं, आओ लिख लो इसको, जरूरी है ये, ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो क्या होगा बताओ? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है? क्रेडिट साइड आता है। ज्यादा वैल्यूड है मतलब इनकम ज्यादा दिखाई हुई है।
इनकम ज्यादा दिखाई हुई है, क्या बात समझ में आ रही है? क्रेडिट ज्यादा दिखाई हुआ है मतलब इनकम ज्यादा दिखाई हुई है, तो इनकम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड तो क्या करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम प्रॉफिट। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड यानी क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया हुआ है तो इनकम भी कम दिखाई हुई है। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एड फ्रॉम प्रॉफिट। लॉजिक क्लियर है? अगर क्लोजिंग स्टॉक यानी क्रेडिट साइड ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी क्या है, ओवर वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या करो, ओवर वैल्यू हो गया प्रॉफिट, ठीक करने के लिए क्या कर दो, लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी कम वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी क्या है, कम वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या कर दो, ऐड कर दो। अच्छा, इसका अगर ऑपोजिट बोलूं तो, इसका अगर ऑपोजिट बोलूं तो क्या होगा बताओ, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, डेबिट साइड आता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है यानी प्रॉफिट क्या है, कम। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया यानी एक्सपेंस ज्यादा दिखाया, प्रॉफिट क्या है, कम। ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे। और ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड यानी कम दिखाया है, एक्सपेंस कम, एक्सपेंस साइड कम दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। ठीक करने के लिए क्या करोगे, लेस फ्रॉम प्रॉफिट। अगर ध्यान से देखोगे तो सीधे सीधे समझ जाओगे क्लोजिंग स्टॉक में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, लेस। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी क्या है, अंडर वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐड। क्या बात समझ में आ रही है? और ओपनिंग स्टॉक में ऑपोजिट है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट क्या है, अंडर वैल्यूड है, प्रॉफिट क्या है, अंडर वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, ऐड। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट क्या है, ओवर वैल्यूड है। ठीक करने के लिए क्या करोगे, लेस। सीधे याद करना है तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्ट है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा सोच सकते हो। क्लियर है क्या? अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो। क्वेश्चन भेज दिया क्या मैंने आपको? हाँ भाई भेज दिया मेरे हिसाब से। अच्छा ये लो, ये क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ, हालांकि स्क्रीन में भी दिख जाएगा तो चलेगा ये। सेम क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के ना बोल के इनने स्टेटमेंट रूप में दे दिया है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं और ये सारी इनकम है जो इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर कर चुके हैं। आपको बस देखना है किसको अलाउ करना है और किसको डिसअलाउ करना है। शुरू हो जाओ फटाफट। वाले का सोल्यूशन रिकॉर्ड नहीं हुआ। चलो ये समझ में आ गया सबको, ये वाला बेसिक था। एक बार देख लेंगे, जिसको नहीं बनेगा वो पूछ लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अपना, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। अब मैं आपको ये शीट भेज रहा हूँ, ये शीट के सारे क्वेश्चंस, आप थ्योरी क्वेश्चन बचे हैं बस, आप छोटे छोटे प्रैक्टिकल थ्योरी बचे हैं। ये आप पूरी शीट एक बार जाके फिर से लगाओगे, पीजीबीपी आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ या ना बोलो। मैंने क्या सोचा है, एक बार फिर से सेम क्लास लगाएंगे कैपिटल गेन की पूरी टैक्समेंट करने के लिए। ये वाली क्या बात समझ में आ रही है? तभी मैं रोक के रखा था ना कि नई टैक्समेंट आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, कैपिटल गेन के रिवीजन की क्वेश्चंस की क्लास लगा देंगे। इवन हाउस प्रॉपर्टी की भी फिर से लगाएंगे क्योंकि उसमें कुछ कुछ गलतियां थी, ये वाले को अपन कवर करेंगे। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कल से स्टार्ट होगा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्या, इनकम फ्रॉम अदर। इसकी छोटी छोटी चीजें बची हैं वो मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के करा दूंगा, लेकिन कल मैं आईएफओएस चालू करूंगा।